अब हम मजबूर है सड़कों पे उतरने के लिए, घर बार छोड़ने के लिए। मैं बोलता हूँ कि अगर और 2 साल ऐसा हालात रहे, इन गाँवों में कोई नहीं रहेगा। इधर क्या करेंगे? इधर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, हमारा मरना बेहतर है। कोई बीमार होता है, हम पीठ पे उठाकर 2 किलोमीटर। इसीलिए हम मजबूर है, हम धरना लगाएंगे। हम देखें ये बिजली है, ये देखा पोल 18 में लगाए गए ये पोल, लेकिन बिजली हमने देखी। सारे डिपार्टमेंट क्या कह रहे हैं कि मजाक समझे रखे हैं कि भाई तुम्हारे इलाके में भी लाइट नहीं है, इसलिए हम आज मजबूर हो चुके हैं। इस बच्चे लेके पूरे गांव जमा हो चुका है बिजली के बारे में, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हमारी लाइट जल्दी से जल्द पहुंचाई जाए, वरना हम अपने कारोबार को बढ़ाइए। अपने कारोबार का प्रचार करें जम्मू एंड कश्मीर के फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज पोर्टल द बोल्ड वॉइस में एडवर्टीजमेंट देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को यकीनी बनाएं। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7006606193 पर राबिता करें। बिजली डिपार्टमेंट नमस्कार, मैं ठाकुर रंगील और आप देख रहे हैं बोल्ड वॉइस। इस वक्त मैं सब डिवीजन शात्रों की पंचायत सी चिनगाम वार्ड नंबर 4 में हूं। मैं आपको बताते चलूं कि सौभाग्य स्कीम भी बनगाम, पेडगाम और वटसर को रोशन ना कर सकी। याद ही होगा आप लोगों को कि कुछ वक्त पहले पंचायत के इलेक्शन हुए, उसके बाद बीडीसी के इलेक्शन हुए, उसके बाद डीडीसी के इलेक्शन हुए। गांव के लोगों को यही उम्मीद थी कि गांव का पंच बनेगा, अच्छा काम होगा, गांव का सरपंच बनेगा, अच्छा काम होगा, हमारे ब्लॉक का चेयरमैन बनेगा, अच्छा होगा, डीडीसी चेयरमैन बनेगा तो शायद गांव का और भी ज्यादा विकास होगा, गांव में रोड आएंगे, गांव में बिजली आएंगे। मगर सौभाग्य स्कीम को याद भी होगा 2018 में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने सौभाग्य स्कीम को बेहतरीन तबका से नवाजा था कि हर जगह जो है बिजली पहुंचाई गई। अगरचे कि इस गांव में सिर्फ गांव में जो बिजली की तारें लगाई गई हैं 2018 में, 2018 से लेकर 2021 हुआ, अभी तक इन 3 गांवों के लिए डिपार्टमेंट ने बिजली टच नहीं की। आइए मजीद जानते हैं यहाँ के लोगों से, और हमारे साथ इन 2 वार्डों के 2 पंच भी जुड़े हैं। जानना चाहेंगे इन लोगों से कि आखिर 2018 से लेकर 2021 तक ये अपने अपने गांवों तक बिजली क्यों नहीं पहुंचा पाए हैं। जरा बताइए, आप यहाँ के मकामी पंच भी हैं, लोगों ने आपको इस उम्मीद से चुना था कि आप शायद बेहतरीन काम कर सकें। 2008 से लेकर या 2018 से लेकर 2021 तक अभी भी बनगांव में जो है बिजली आ नहीं पहुंची है, क्या वजह है? वजह यही है कि 2 साल से हमने कोई बिजली नहीं देखी है। हर डिपार्टमेंट के पास गए, हम सरपंच वगैरह जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबको हमने पूछा, बस यही कल परसों बोल रहे हैं, बाकी बिजली नहीं आई हमारी। ये किसकी लापरवाही समझते हैं आप? ये लापरवाही है बिजली डिपार्टमेंट की। आप कितनी बार बिजली डिपार्टमेंट के आला हुकाम से मिले, डीसी साहब से आप कभी मिले? क्या कहना है उन लोगों का? डीसी साहब से भी हम मिले, उन्होंने भी यही बोला कि महीने तक बिजली आ जाएगी, मगर उसके बाद भी नहीं आई। और बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे, नरेगा की प्रॉब्लम भी है, जो कि स्किल्ड का पैसा है। हमारे गांव में कम से कम 10 बंदे हैं जिनको पेमेंट नहीं हुई अभी तक। ये मुझे जरा बताए कौन कौन से साल का जो अभी तक आप लोगों का जो स्किल्स का पैसा बंद है? ये 2018 का है, 2018 का स्किल्ड का पैसा जो वो बंद पड़ा। पास जाते वो भी बोलता है कल परसों, जई वगैरह VLW के पास, जारस के पास जाते वो बोलते हैं नहीं अभी हो जाएगा, 2 दिन 4 दिन हफ्ते के बाद नहीं हो रहा है। 2018 में जिस टाइम आप लोगों ने काम की थी उस टाइम कौन था यहाँ का GRS VLW और कौन था वीडियो यहाँ का? 2018 में जारस हमारा आशु था यहाँ पे और इरशाद भट्ट था VLW। तो उन लोगों से आपने नहीं कहा कि 2018 से लेकर आज 2021 है, इसमें लॉकडाउन भी पीछे हुआ, लोग फाका कशी का शिकार हुए, हमें पैसा दे दो स्किल्स का, क्या कुछ कहना है उन लोगों का? तो हमने पूछा इनसे, ये बोल रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, स्किल्ड का पैसा नहीं आया है, दे देंगे मगर दिया नहीं अभी तक। तो अभी तक आप सुन रहे थे बनगाम के पंच का भी हमारे साथ वटसर का पंच जुड़ा है कि 2018 में जो सौभाग्य स्कीम के तहत हर घर को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य था, तो आपके वटसर में 2018 में जो है पोल खड़े किए गए थे, 2018 से लेकर आज 2021 वटसर बिजली पहुंची नहीं है। अभी तक तो यही है बात कि आजकल करते करते 18 से लेके 21 तक, उसके बाद हमने जो ये ट्रांसफार्मर वगैरह था ये उन्होंने फिट करके रखे यहाँ पे। उसके बाद हमने वहाँ जेई साहब से भी बात की है या शलाका वाले के साथ भी बात की है। शलाका वाला बोलता मैंने अपनी काम कर दी है, वहाँ से जेई बोलता हमारा वो अभी अनकम्प्लीट है। तो मसला यही होते होते अभी तक 21 तक हमारे यहाँ नहीं, बनगाम, पेडगाम, चरवाड़, वटसर में बिजली का कोई अभी तक इन्होंने लाइट टच नहीं की है।
तो मसले ऐसे आते आते इन्होंने क्या कर दिया कि आज एक को फोन करते, कल बोलेगा दूसरा हाँ बस जाओ आप घर, कल सुबह हो जाएगा आपका, आज शाम को जाओ घर, कल सुबह आपका मसला हल हो जाएगा। भाई साहब, आपको याद होगा, आपको यहाँ के मकामी लोगों ने इसलिए चुना था कि आप गाँव के लिए बेहतरीन से बेहतरीन काम कर सकें। तो क्या आपने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की? बिल्कुल बिल्कुल, सारी कोशिशें हमने की है जितने हम तक थी। जाते हैं दफ्तर में, जाते हैं वहाँ से पता करके भी आते हैं, फिर वहाँ से हमें वापस भेजते, आज जाओ कल आ जाएगी। यही उम्मीदें हमारे साथ रखते हैं, हम लोगों के साथ आगे यही। मेरी लाइन पाइप लाइन 4.5 किलोमीटर की जल गई। खुद मैंने एसडीएम साहब को मौके पे लाया और उधर पे उसको एसडीएम साहब को मैंने ये रिक्वेस्ट की कि लाइन मेरी पूरी व्हाट्सएप की डैमेज हो चुकी है, आग लगा था जंगल में। आज तक एक पाइप मुझे फराम नहीं की गई है। मेरी बस्ती वाले पूरे वहाँ कचड़े का पानी पी रहे। 4.5 ये कितने टाइम से जो है व्हाट्सएप के लोग पानी के बूंद के लिए तरस? 10 उम्र से जब जंगल में आग लगी थी, 10 उम्र से अभी तक एक पाइप फराम नहीं हुई है। हर वक्त हम नजरअंदाज किया गया, खास तौर ये हमारा बनगाम पेटगाम व्हाट्सएप, क्योंकि वजह यही है दरअसल हम सबसे पीछे रहते हैं, इसीलिए हमें नजरअंदाज करते हैं। सब सियासत वाले हमें टारगेट बनाते हैं। अब हम मजबूर सड़कें पे उतरने के लिए, क्या अब हमें बर्दाश्त से बाहर हुआ। हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है, कोई कहने की बात नहीं है। बताऊं किसको सुने कौन? हमारे लिए कोई डीसी साहब भी नहीं सुनते। पता नहीं कितने बार डीसी साहब को भी मिले हम, बिजली के मुतलक, रोड के मुतलक, कोई नहीं सुनता हमारी। एक बार ही रोड सैंक्शन किया हमारा चीफ मिनिस्टर साहब मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी जब कस्टोड आई तब उसने सैंक्शन किया, वो भी दबाया गया। उसके बाद वो बैक टू विलेज वाले आए, उन्होंने सैंक्शन की, फाइल तैयार की, 2 फाइलें पड़े हमारे पास। क्या करेंगे? कोई काम ही नहीं हुआ, कोई टेंडर नहीं हो रहा। अब हम मजबूर सड़क पे उतरने के लिए, हमारा कोई नहीं सुनता है। ये सबूत 20 साल पहले सुरड़ी साहब ने यहाँ बिजली का ग्राट खोलवाया था, बाद में वो भी बंद किया, किसी गाँव वालों को नहीं दिया। ये हमें हमारे सियासी नजराना बना रहे। ग्राट अभी भी बंद है जंगलात वालों का, और सुरड़ी साहब ने खुद कहा था इनको मत दे दो, इसको बेकार रखो। अभी भी बेकार है, क्या कहे? नजर उधर देखे, जो हमारे गांव में कोई परमिशन काम नहीं होने देते, बहुत मुश्किलात है। अब हम मजबूर है सड़कों पे उतरने के लिए, घर बार छोड़ने के लिए। मैं बोलता हूँ कि अगर और 2 साल ऐसा हालात रहे, इन गाँवों में कोई नहीं रहेगा। इधर क्या करेंगे? इधर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, हमारा मरना बेहतर है। कोई बीमार होता है, हम पीठ पे उठाकर 2 किलोमीटर पहुंचाते हैं। भगवान की कसम सच कहता हूँ, एक तो झूठ की गोली मार, कितने डिलीवरी केस एक साथ वहाँ से उठाई हमने। वो लड़का है इधर मोबाइल लेके, इनके घर से हमने बोरियां लाई तो डंडी बनाई। डॉक्टर कोतरना में होना चाहिए, हर गाँव में नालियाँ पहुंचना चाहिए, पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए। रोड की हमें तंगी है, रोड को काम होना चाहिए, सर्विस हो गई। आग की भी मुश्किलात है, नलकों की मुश्किलात है, बिजली की मुश्किलात है, सड़क की मुश्किलात है, हेल्थ की मुश्किलात है, क्योंकि हमारी बात सुनता नहीं है कोई। जब भी हम किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, कहते हैं आप जाओ कल हो जाएगा, लेकिन वहाँ से हम आते, उनको पता है ये गरीब लोग ये दोबारा, उनको पता है कि इनकी पहुँच उतनी नहीं है। क्यों? यहाँ गरीब लोग है, 5 पे बनेगा वो भी हमारा जैसा गरीब है। आप साफ सुथरा इंसानी होगा वो तो आगे जाएगा, उसके पास भी पैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन सुनना चाहिए। अगर हम एक बार गए दोबारा कब जाएंगे? मेरे पास 200 रुपए होंगे, एक बार जाऊंगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक पंच या सरपंच की नहीं सुन सकती, फिर आम लोगों की क्या सुनेगी? वही, उसीलिए हम मजबूर है, हम धरना लगाएंगे। हम देखते हैं ये बिजली है, ये देख आपको 18 में लगाए गए ये पोल, लेकिन बिजली हमने देखी नहीं है कभी, ना वो बिजली वाला। जो भी इधर मतलब वार्ड नंबर 4 के लोग हैं, 4 साल से हम तरस रहे हैं। हमारे सारे डिपार्टमेंट क्या कह रहे हैं कि मजाक समझे रखे हैं कि भाई तुम्हारे इलाके में भी लाइट नहीं है, इसलिए हम आज मजबूर हो चुके हैं। इस बच्चे लेके पूरे गांव जमा हो चुका है बिजली के बारे में, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेटर से गुजारिश करते हैं कि हमारी लाइट जल्दी से जल्द पहुंचाई जाए, वरना हम मजबूर हो जाएंगे हड़ताल करने के लिए। हम डीसी ऑफिस में हड़ताल लगाएंगे, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट होगी
जिस हिसाब से भी अगर ये किसी शासक के बलदबे पे बांध है, इसको रिलीज करें। अभी तक आप सुन रहे थे बनगाम पेटगाम और व्हाट्सएप के लोगों का साफ कहना है कि ये पानी के एक बूंद के लिए भी तरस रहे हैं। 2018 में सौभाग्य स्कीम के तहत जो लाइन बिछाई गई थी, अभी तक इन लोगों को यहाँ पे बल्ब नहीं जल सका। तो ये इन लोगों का साफ कहना कि अगर इनकी मांगे 15 दिन के अंदर अंदर पूरी नहीं हुई तो ये रोड पर अपने बाल बच्चों को लेकर धरने के लिए आएंगे। बस जुड़े रहे बोल्ड वॉइस के साथ। दीजिए इजाजत। कैमरामैन साजन कुमार के साथ मैं ठाकुर रंगील, द बोल्ड वॉइस न्यूज, बनगाम, किश्तवाड़। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन